पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। जबलपुर की शहर सरकार ने यानी निगम सरकार ने बीते दिनों जनता के टैक्स के पैसों से सनातनी वैदिक ग्रंथों की लाइब्रेरी वाला गीत भवन बनवाया। अब एक कदम और आगे बढ़ के भारतमाला मंदिर बनवा रही है। ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि नगर निगम का काम शहर की बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना है या फिर किसी खास विचारधारा को प्रोत्साहित करने वाले प्रतीक को बनवाना। रिपोर्ट देखिए आप एक और। जबलपुर नगर निगम की जिम्मेदारी क्या है? साफ पानी, अच्छी सड़कें, बुनियादी सुविधाएं या फिर कुछ और? ये बुनियादी सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल के दिनों में निगम ने लाखों रुपए खर्च करके सनातनी वैदिक ग्रंथों की लाइब्रेरी वाला गीता भवन बनवाया। अब शहर के सिविक सेंटर गार्डन में भारत माता मंदिर बनवा रहा है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू इसे राष्ट्र और संस्कृति के गौरव से जोड़ रहे हैं, जिस पर बवाल मचा हुआ है। जो हमारा सिविक सेंटर पुराना कहलाता था भारत माता उद्यान है, उस उद्यान में हम लोगों ने भारत माता मंदिर का एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। लगभग ये पूरा प्रोजेक्ट सब मिलाकर 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए के आसपास जाएगा और जनवरी के ही माह में भव्य और दिव्य माँ भारती का हमारी मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम लोग उसका लोकार्पण भी इसी महीने कराएंगे। जबलपुर नगर निगम की इस कवायद पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। इसे मूल कामों से लोगों का ध्यान भटकाने की साजिश बताकर निशाना साधा। कितना समय लग रहा है आप देख लीजिए। आज 3 साल का, लगभग 2.5 साल का समय हो गया, अभी तक वो कार्य 50% भी पूरा नहीं हुआ है। और हर बजट में भारत माता मंदिर का जिक्र करते हैं। लगभग 3 बजट हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता के। तीसरे बजट में भी जिक्र था, चौथा बजट भी अब लगभग 3 माह बाद चौथा बजट आएगा। आज भी वो मंदिर पूरा नहीं हुआ है। जबलपुर में तो यह है, पहले गीता बनाया, अब भारत मंदिर बनाने की बात करते हैं। तो ये सब चीजें धार्मिक रूप से लोगों को उलझाकर ध्यान भटकाने वाले काम कर रहे हैं। ये अपनी जिम्मेदारियों से बचने का काम कर रहे हैं। नगर निगम हो, नगर पालिका हो, चाहे प्रदेश सरकार हो। पहले दिन जो बजट आया था प्रथम वर्ष में, तब से ये भारत माता के मंदिर की बात कर रहे हैं और आज 3.5 साल होने को आए हैं। आज तक भारत माता का मंदिर अपने अस्तित्व में नहीं आ पाया, ना ही उसका लोकार्पण हो पाया। कांग्रेस के हमले के बाद बीजेपी बचाव की मुद्रा में आ गई, लेकिन कांग्रेस पर ही सवाल दाग दिया कि आखिर भारत माता मंदिर पर आपत्ति क्यों? राष्ट्रवाद और विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं। दोनों बातें नहीं करना चाहिए। तो भारत माता का मंदिर बनाता है, उसको बधाई मिलनी चाहिए। रहा विषय भारत माता के मंदिर बनाने का, गीता भवन बनाने का, तो हम विरासत और विकास की बात करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि हमारे मध्य प्रदेश में विकास भी होगा और विरासत को भी संजोने का काम होगा। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए यदि भारत माता के मंदिर कहीं बनाए जा रहे तो मुझे लगता है उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में कई ऐसे वाकये सामने आए जब शहर सरकार अपनी मूल जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। इंदौर सबसे साफ शहर होने के बावजूद भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई नहीं रोक सका। वहीं जब मध्य प्रदेश के अधिकांश नगर निगमों के पास संसाधन सीमित हो तो प्राथमिकताएं स्पष्ट होनी चाहिए। टैक्स देने वाले नागरिक के लिए साफ पानी, अच्छी सड़कें और साफ सफाई ज्यादा जरूरी है या फिर आस्था के भव्य प्रतीक? विजेंद्र पांडे, IB स्टूडेंट 4, जबलपुर।